हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। फाइनली हम लोग मॉडल पेपर सेट 1 ले चुके हैं। इसी तरह आपको पूरा का पूरा मैं बता दूं किस तरह से मिलेगा। जिस तरह से मैंने हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल में इस वीडियो में देने वाले हैं, फिर आने वाला कम्युनिटी में मिला, यानी धीरे धीरे आपको सारे सब्जेक्ट का मिलेगा। इतना गारंटी है कि आप गारंटी से और आसानी से पास हो सकते हैं। ये आपको टोटल हम आपको 3 सेट देंगे, उसका फिर सॉल्यूशन देंगे। मतलब धीरे 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 आपका आता रहेगा। इतना क्वेश्चन बस अगर आप कर लोगे तो मेरा गारंटी है कि आप आसानी से पास हो जाओगे। डजन मैटर आज अब तक पढ़ा है नहीं पढ़ा है, और आपको हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके देगा। ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है कि मुझे सर हिंदी समझ में नहीं आता या इंग्लिश समझ में नहीं आता। मतलब हिंदी और इंग्लिश जिस तरह से अब तक आप लोगों को नोट्स मिलता रहा है, उसी तरह से आपको धीरे धीरे पूरा का पूरा मिल जाएगा। इन चीजों को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसलिए धीरे 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 वीडियो आपका एग्जाम से पहले पूरा पूरा आपको मिलता जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, जिस पे भी आपको जरूर हेल्प किया जाएगा। ये सारे जो मॉडल पेपर है, चाहे आप कोई सा भी बोर्ड से हैं, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर को आपको सॉल्यूशन करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप देख रहे हो याद कर रहे हो, नहीं। लिखने का प्रैक्टिस करोगे तभी तो। एक बात बताओ, मान लो कि आपको साइकिल का प्रैक्टिस हो रहा, रेस हो रहा, मान लो आपको साइकिल चलाने का, और आप साइकिल चलाने का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, क्या आप एक दिन में जाके चला लोगे? मतलब चला लोगे, आपको पता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं चला लोगे, नहीं ना चला पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है मेरे दोस्त, प्रैक्टिस परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। लेकिन परफेक्ट नहीं होता, प्रैक्टिस मेक्स बेस्ट। मतलब प्रैक्टिस हमेशा आपको बेस्ट बनाता, परफेक्ट कोई नहीं होता। बार बार मैं ये चीज कहता हूँ कि ये मत सोचो यार अभी टाइम है, ये नहीं हो रहा। कोई भी इंसान कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आप भी कर सकते हो। डजंट मैटर, कोई भी इंसान तेज नहीं होता, कोई आपका कमजोर नहीं होता। जितना आप मेहनत करते हो उस पे ही ये डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबको हम लोग धीरे 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 करके जानेंगे, और फिर हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। कोशिश करना कि पहले आप लोग खुद से करना, फिर हम आपको तो देंगे ही देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम लोग क्या करें, मॉडल पेपर 1 को सॉल्यूशन करेंगे। धीरे 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 आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से यहाँ पे देखें। ठीक है, देखो इसमें जो सिलेबस लिया गया है वो आपका क्या है, पीसीआई के हिसाब से। इसलिए आपको कोई से भी आप बोर्ड से हैं, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ये हमारा पास, अगर आप जाते हैं, ये हमारा वेबसाइट है, यूट्यूब पे देख सकते हैं, और ये इंस्टाग्राम है, और ये फेसबुक मेरा है। आप इससे कर सकते हैं, यहाँ पे जाके भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं ये टोटल आपका क्या होता है। 3 घंटे का क्वेश्चन होता है टोटल। क्या 80 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, और 20 मार्क आपका क्या है, 20 मार्क आपको क्या है, प्रैक्टिकल मार्क आपको पूछा जाता है। ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में आपको क्या है, पहले हमने बिल्कुल आपका एग्जाम में जिस तरह से आता है उसी तरह से हम लोगों ने फॉर्मेट में बनाया आपको, और सारे सब्जेक्ट का मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट मिला, आने वाले वीडियो में धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। आपको मेनली क्या है, 7 में आपको 8 क्वेश्चन दे रहा था, 8 में से ओनली 7 को ही आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉडल पेपर में जितने हम क्वेश्चन देंगे सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट, उनमें से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। कह रहा डिफाइन करे कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, एक्सप्लेन इट स्कोप इन नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो। देखो पिछले साल भी पूछा था, इस साल भी आने का चांसेस है कि नेक्स्ट सिनेरियो क्या बताइए। सिनेरियो का मतलब होता है कि सबसे पहले यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी को डिफाइन करना है। जब भी लॉन्ग में पूछेगा आपको 2-3 टॉपिक कंबाइन करके पूछा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले हॉस्पिटल फार्मेसी डिफाइन करना। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, एक फार्मेसी का ही ब्रांच होता है जिसमें हम लोग हॉस्पिटल के अंतर्गत होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन को डिस्पेंसिंग करते हैं, पेशेंट काउंसलिंग उसमें प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो में आपको ये डिस्कस करना है कि नेशनल मतलब इंडिया में क्या चल रहा है। इंडिया में देखा जाए तो उतना हाई लेवल की चीजें नहीं है, लेकिन अदर में बात करें, कोई भी देश को कंपैरिजन करके आप दे सकते हो। एक में हेडिंग देना नेशनल सिनेरियो, दूसरे पेज में इंटरनेशनल सिनेरियो, उस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है डिस्कस द रोल एंड फंक्शन ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी इन हॉस्पिटल सेटिंग। कह रहा है कि आप डिस्कस करें कि रोल क्या होता है और फंक्शन क्या होता है पीटीसी कमिटी में। पीटीसी कमिटी, इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पीटीसी को डिफाइन करना पड़ेगा कि पीटीसी होता क्या है। फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी एक तरह का कमिटी होता है कि जिसके अंतर्गत डॉक्टर, फार्मासिस्ट, अदर हेल्थ केयर बनाया था। किस लिए, ताकि उस हॉस्पिटल में कौन सा मेडिसिन रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो और डिटेल में जानेंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन क्वेश्चन समझा रहा हूं। फिर आता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल फार्मेसी। मतलब आप हमें बताइए कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जो है हॉस्पिटल फार्मेसी में किस तरह से यहाँ पे प्रिंसिपल पे काम करता है। देखो हिंदी और इंग्लिश में भी आपका मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है।
तो यहाँ पे आपको गुड फार्मेसी प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हॉस्पिटल में पूछे या कम्युनिटी पूछे, एक में जरूर आपका पूछेगा, पक्का है। फिर कह रहा है डिस्क्राइब द वेरियस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज इन हॉस्पिटल फॉर इन पेशेंट। देखो यहाँ पे क्या कहा कि आप हमें बताइए, डिस्क्राइब कीजिए कि जो हॉस्पिटल में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, जो इन पेशेंट में, आउट पेशेंट में तो हमने आया दे दिया चला गया, इन पेशेंट में हम लोग जैसे यूनिट डोसेज डिस्पेंसिंग सिस्टम देते हैं, फ्लो सिस्टम देते हैं, ये सारे देते हैं ना, यहाँ पे हमें ये डिस्क्राइब करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज अ फार्मास्यूटिकल केयर, फार्मास्यूटिकल केयर होता क्या है, और क्लासिफाई कीजिए कि ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, और एक्सप्लेन कीजिए प्रोसीजर किस तरह से हम लोग फार्मास्यूटिकल केयर करते हैं। फार्मास्यूटिकल केयर हम लोग समझे तो क्या होता है, आप लोग मुझे बताना। फार्मास्यूटिकल केयर का मतलब ये चीज होता है किसी को केयर करना। आपने ये चीज सुना होगा कि रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है तुम्हारी सहेलियों से नहीं, सुना है नहीं सुना। उसी तरह क्या है कि जब फार्मास्यूटिकल केयर का मतलब ये चीज होता है कि जब किसी एक बंदे को कोई ड्रग है उसको नुकसान कर रहा है या चीजों को सही तरीके से नहीं दे रहा, तो एक पार्टिकुलर आदमी को जब हम अच्छे से केयर करते हैं कि आखिर इसमें कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा दवाई रिएक्शन कर रहा है, उसी को हम लोग फार्मास्यूटिकल केयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, पूछ रहा है कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में, और स्पेशल रिस्पेंस रेफरेंस टू एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, मतलब पूछ रहा है कि ठीक है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी रोल क्या फार्मासिस्ट का, और साथ में स्पेशल कहा गया आपको कि एंटी माइक्रोबियल जो रेसिस्टेंस है उसमें क्या रोल है। फार्मासिस्ट का बहुत अहम भूमिका है भाई साहब, एक लिमिट में चीजें देता, हर चीज का नॉलेज रहता, ये सारे के सारे यहाँ पे डिफाइन करना है। नेक्स्ट पूछा एक्सप्लेन द इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक के बारे में यहाँ पे दिया है, यूएस क्या होता है, इकोनॉमिकल वार्डर क्वांटिटी क्या होता है, यहाँ पर रीऑर्डर लेवल क्या होता है, फिर आता है टर्नओवर रेशियो क्या होता है, यूज इन हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या क्या चीज होता है, इनको बताना। फिर क्या रहा है व्हाट आर द मेडिकेशन एरर, दवाई मेडिकेशन एरर क्या होता है, जब आप सही तरीके से मेडिसिन को नहीं लेते, चाहे किसी के बारे में लेके किसी प्रॉब्लम के, उसको मान लो कि आप ट्रेवलिंग कर लिए या फिर किसी पे चले गए तो उस दवाई लेना भूल गए, उस कंडीशन में मेडिकेशन जो एरर होता है उनको डिफाइन करना। साथ में क्या है डिस्कस कीजिए टाइप्स क्या होता है, कंसिक्वेंस बताइए, और किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इन सब चीजों को आपको लॉन्ग में डिस्कस करना है, ठीक है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ऐसा नहीं हल्के में मत लेना, नहीं तो ये एग्जाम में आपको टेकिंग ऑक्सीजन कर देगा, आप इसको हल्के में लोगे तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू देखेंगे, और फिल इन द ब्लैंक भी हम लोग इस वीडियो में लास्ट तक हम लोग सॉल्यूशन भी करेंगे। देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, आपको 11 में से ओनली 10 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। क्या कह रहा है राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मरी, हॉस्पिटल फॉर्मरी का ऑब्जेक्टिव क्या है बाबू, हॉस्पिटल फॉर्मरी का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इसी तरह रहता है कि दवाई अच्छे तरीके से चले। कब बनता है, पहले पीटीसी कमिटी, पहले हॉस्पिटल बनता, उसके बाद पीटीसी कमिटी बनता, उसके बाद फिर हॉस्पिटल फॉर्मरी बनता। हॉस्पिटल फॉर्मरी कुछ नहीं होता है कि वहां उस हॉस्पिटल में जो आपको मौजूद दवाई होता है उसी को ही हम लोग हॉस्पिटल फॉर्मरी के नाम से जानते हैं। एक्सप्लेन कीजिए फीफो क्या होता है और फीफो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होता है। देखो फीफो का फुल फॉर्म जरूर याद रखना, बार बार क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट एक्सपायरी, फर्स्ट आउट, मतलब जो माल पहले वाला एक्सपायरी होने वाला है पहले हम उसे आउट करेंगे, समझ रहे हो। कह रहा व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एडीआर मॉनिटरिंग, एडीआर मॉनिटरिंग में फार्मासिस्ट का क्या रोल है। एडीआर मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन जब हम लोग करते हैं तो फार्मासिस्ट का क्या रोल है। फार्मासिस्ट का बहुत ही अहम भूमिका है, क्योंकि वही तो करता है भाई कौन सा दवाई सही से काम करेगा नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है डिफाइन क्लिनिकल फार्मेसी एंड इट्स स्कोप इन इंडिया, आप हमें बताइए क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है और स्कोप क्या है इंडिया में, ये हमें बताइए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है, हम लोगों ने आपको बताया फार्मेसी 3 तरह का होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी और एक होता है क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में हॉस्पिटल में जो काम करता है उसको हम लोग कहेंगे, और जो कम्युनिटी कहेंगे आपने क्या करा, आपने पढ़ाई की और आपने अच्छे तरीके से खोल दिया, अपना खोल दिया, उसको हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी का नाम से जानिए। फिर आता है क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी हम लोग उसे कहेंगे जो दवाई आता है, दवाई को वॉच आउट करता है कि ये कौन से के साथ ज्यादा रिएक्शन तो नहीं कर रहा है, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड के जैसा काम करता है कि ये किससे बात कर रहा नहीं कर रहा है, वो जो वॉच आउट करते हो ना, उसी तरफ ये जो डिपार्टमेंट है, मान लो दवाई आपका प्रेम मित्र है और आप क्या है क्लिनिकल फार्मेसी है, उसी का काम करता है कि ये कोई ज्यादा मोहब्बत के चक्कर में ज्यादा नुकसान तो नहीं दे रहा है, उसी तरह ये काम करता है। फिर कह रहा है लिस्ट ऑफ फंक्शन ऑफ ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर, कह रहा है कि लिस्ट हमें बताइए, फंक्शन बताइए पॉइजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में। पूछा व्हाट आर द लासा ड्रग, लासा ड्रग होता क्या है, इसका एग्जांपल बताइए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रीनल फंक्शन, रीनल फंक्शन का हमें सिग्निफिकेंस बताइए क्लिनिकल प्रैक्टिस में। फिर कह रहा है डिस्क्राइब एंड स्टोरेज और डिस्पोजल ऑफ क्या रेडियो फार्मास्यूटिकल,
कह रहा कि स्टोरेज बताइए और डिस्पोजल किस तरह से होता है रेडियो फार्मास्यूटिकल का, उसके बारे में हमें यहाँ बताइए। रेडियो फार्मास्यूटिकल आप लोग मुझे कमेंट में बताना होता क्या है। फिर कह रहा व्हाट इज द टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, व्हाट डू यू मीन द टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन हम तब कहते हैं जब आदमी इतना ये हो जाता है कि अपने मुंह से या स्टमक से नहीं खा पाता है, उस कंडीशन में हम लोग, या बेहोश हो गया, मोहब्बत में पागल हो गया, उसको हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग आईवी के जरिए देते हैं हमारे बॉडी में। क्योंकि अगर वो बेहोश हो गया तो खा तो नहीं सकता, लेकिन बॉडी का तो रिक्वायरमेंट है भाई, अगर नहीं देंगे तो क्या हो जाए। राम राम सत्य है सबका यही गाते हैं, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजक भी है, ना माने तो मार के देख। तो वही वाली हाल हो जाएगा कि भाई साहब उसमें हम लोग उसको एनोटेशन देते हैं पाइप के थ्रू। फिर आता लिस्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है, लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ यूनिट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पूछ रहा है कि कौन कौन से कंपोनेंट है जब हम लोग यूनिट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फिर कह रहा है व्हाट आर द शेड्यूल H1 ड्रग एग्जांपल। शेड्यूल H1 ड्रग वो सारे एंटीबायोटिक थे जिसके लिए क्या, जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी हो रहा था, और कोई एक एग्जांपल यहाँ पे दे देंगे। एल्प्राजोलम आता है, ये सारे हमारे H1 ड्रग में आता है, इनको डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा MCQ के द्वारा। क्या रहा है कि द बेसल असेसमेंट रिलेटेड टू, बेसल असेसमेंट रिलेटेड कौन सा है, GMP है, GPP है, GLP है, GDP है, बताना। चलो कमेंट में बताओ मुझे, आंसर बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि which committee is responsible for drug selection and therapy in hospital। पूछ रहा कौन सा कमेटी ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हॉस्पिटल में ड्रग सिलेक्शन और थेरेपी के लिए। बताइए। सबसे पहले पीटीसी जो आपका कमेटी है ये आपका है, आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी इज यूज्ड इन, इकोनॉमिकल जो ऑर्डर क्वांटिटी है किस में हम लोग यूज करते हैं, बताना। ड्रग डिस्पेंसिंग में करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल में करते हैं, बताना। क्या लग रहा है आपको, बताइए। तो ये रहा आपका सवाल था, आप हमें बताइए कि आपको क्या लग रहा है, आप हमें कमेंट में बताइए। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर बाद में देखेंगे। फिर कह रहा है कि द मेथड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन वेयर मेडिकेशन आर सप्लाइड इन रेडी टू एडमिनिस्ट्रेशन इन फॉर्म। कह रहा है कि वो कौन सा मेथड है जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिसमें हम लोग मेडिसिन को सप्लाई करते हैं, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट पेशेंट को रेडी करके देते हैं। कौन सा, फ्लोरिस्टोक मेथड में करते हैं, यूनिट डोसेस में करते हैं, बताना, या इंडिविजुअल में करते हैं, या बास्केट मेथड में करते हैं, आप लोग मुझे बताओ। फिर इसमें आता है कि विच टेस्ट इज यूज टू इवेलुएट लीवर फंक्शन। पूछ रहा है इनमें से कौन सा टेस्ट करते हैं लीवर के लिए, बताइए बाबू। बिल्कुल बता दोगे आप लोग, लीवर फंक्शन के लिए कौन सा करते हैं, बताना। ईसीजी करते हैं क्या, ये तो हमारा दिल के लिए करते हैं। चलो कमेंट में बताना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है टेलमैन लेटरिंग इज यूज टू प्रिवेंट। जो टेलमैन जो है हमारे पास लेटर का यूज किस लिए करते हैं, ताकि किस चीज का प्रिवेंशन करे, ड्रग इंजेक्शन, मेडिकेशन एरर, एक्सपायरी ड्रग या बैक्टीरियल रेसिस्टेंस। बताइए कौन से में आप लोग करते हैं। आंसर हम लोग देखेंगे, बताएंगे भी, रिटर्न के साथ भी बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई रिस्क ड्रग। इसमें वो कौन सा ऐसा ड्रग है जो हाई रिस्क ड्रग है, पैरासीटामोल, इंसुलिन, सिट्रीजिन, ओमनापैराजोल। बताइए आप हमें हाई रिस्क ड्रग, जल्दी बताइए। अब आता है हमारे पास FIP। देखो जितना भी शॉर्टकट जो आता है ना उसको जरूर याद रखना है। जैसे FIP पूछ लिया, ये होता है हमारे पास इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल जो फेडरेशन होता है उससे ये स्टैंडर्ड करता है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट आता है FIFO। ये तो एक बच्चा भी बता देगा यार, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। पूछ रहा है FIFO का फुल फॉर्म बताइए। क्या आप नहीं बता पाएंगे, तो आप बताइए, बता पाएंगे या नहीं पाएंगे, कमेंट में बताइए आप लोग मुझे, हाँ या ना। बिल्कुल बता पाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है विच कमेटी इज डील्स विद द प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन। पूछ रहा है कि कौन सा कमेटी है जो डील करता है हॉस्पिटल में इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए, बताइए। अरे भाई ICC जो होता है इसको हम लोग करते हैं, जिसको इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। देखो ये शॉर्टकट में दे दिया ना बच्चों को घुमाने के लिए, इसलिए प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा भाई इसमें कौन सा होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैक्स में। पूछ रहा है यहाँ पे कि कमेटी डेवलप एंड मेंटेन द हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी। कौन सा कमेटी, PTC कमेटी, बताना कौन सा कमेटी होगा। फिर कह रहा है ड्रग रिक्वायर्ड कोल्ड चेन। कौन से जो ड्रग होता है ये कोल्ड चेन की जरूरत पड़ती है, जब हम लोग वैक्सीन देते हैं तब जरूरत पड़ती है। इन मेथड मतलब कौन से मेथड, ड्रग कीप्ड इन पेशेंट केयर एरिया फॉर एज पर नीडेड। कौन से मेथड में हम लोग पेशेंट केयर के मतलब पेशेंट के साथ में रखते हैं दवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा इज द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग पेशेंट मेडिकेशन एट होम। कौन सा प्रोसेस, फार्मास्यूटिकल प्रोसेस या कौन से प्रोसेस में हम लोग इसका रिव्यू में रखते हैं। कह रहा लास्ट स्टैंड फॉर लुक लाइक साउंड ए लाइक। इसको हम लोग क्या करेंगे, साउंड ए लाइक।
इसका फुल फॉर्म होता है। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करें। कह रहा है एंटीडोट फॉर हेपेरिन ओवरडोज, कह रहा है हेपेरिन आपको हो जाए ओवरडोज तो उसको हम लोग कौन सा एंटीडोट देते हैं। कह रहा है टेस्ट मेजर थायराइड फंक्शन, कौन सा टेस्ट मेजर, टीएसएस करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग थायराइड फंक्शन में करते हैं। इसको सोल्यूशन अभी करेंगे। एनडीपीएस जो होता है नार्कोटिक एंड कॉस्मेटिक ड्रग में कौन सा सब्सटेंस होता है, देखो कितना इजी पूछा यार। नार्कोटिक ड्रग एंड सब्सटेंस में कौन सा होता है, साइकोट्रोपिक होगा इसमें। चलिए फिर आता है यूज द कैलकुलेट आइडियल वाटर क्वांटिटी इन्वेंटरी, पूछ रहा है कौन से में हम लोग यूज करते हैं, इसका फुल फॉर्म बताओ। फिर लास्ट आता है हमारे क्या, इज द स्टडी ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कौन सा था, फार्माकोविजिलेंस जो होता है ना बाबू, उसको हम लोग कहते हैं। आई होप जितना पहले इन क्वेश्चन को रोक लो, और इसका जो पीडीएफ है आपको वार्म फार्मेसी ऐप पे फ्री में मिल जाएगा, वहां पे जाके इसका सॉल्यूशन आप खुद कर लेना। चलो बच्चों अब इसको हम लोग जो एमसीक्यू है उसको सॉल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आता है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा, कमेटी, कौन सा कमेटी, ये हम लोग पीटीसी, जिसको हम लोग फार्मास्यूटिकल, जिसको हम लोग पीटीसी कमेटी के नाम से जानते हैं। फिर क्या कह रहा है, ड्रग रिक्वायर्ड कोल्ड चेन, जो वैक्सीन और जो बायोलॉजिकल ड्रग्स रिक्वायर्ड कोल्ड चेन स्टोरेज, कौन सा कोल्ड चेन स्टोरेज चाहिए। कह रहा है इन एरिया, मतलब फ्लोर स्टॉक में एरिया मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग पेशेंट के एरिया पर नीड करते हैं। यानी फ्लोर स्टॉक में क्या करते थे, मान लो 4-5 मंजिला है, हर मंजिले पे हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग दवाई रख देते थे, तो जरूरत पड़ने पे उसको तुरंत का तुरंत दिया जाता था। फिर कह रहा है कि मेडिकेशन जो आता है, मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन जो होता है, यही हमारा प्रोसेस है जो पेशेंट को हम लोग घर पे देखते हैं। लासा में देखो सोंडे लाइक, ये सारी चीज आपको क्या भरना था, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा यार। लेकिन पहली बार देखोगे, देखा है पहली बार एग्जामिनर के आंखों में प्यार, वही वाले हो जाएगा ना, मतलब कि पता ही नहीं चलेगा यार कि क्या हो रहा है। उस कंडीशन में आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना है। अब कह रहा है एंटीडोट फॉर हेपेरिन किसके लिए होता है, ये आप लोग याद रखना, प्रोटामाइन सल्फेट के लिए होता है, इस तरह से याद करना। फिर कह रहा टेस्ट मेजर किस लिए करते हैं, थायराइड फंक्शन के लिए हम लोग करते हैं। फिर क्या एनडीपीएस किसके लिए होता है, एनडीपीएस देखो, एनडीपीएस का मतलब नार्कोटिक एंड साइकोटिक, मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि 60% ऐसा पेपर आता है जो कोई भी बच्चा बिल्कुल पास हो जाए, 20% थोड़ा सा टफ, 20% में टॉपर में कंपटीशन रहता है। तो आपको अगर 60% में रहना है तो भाई साहब कम से कम पढ़ लो, देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा यार। फिर कह रहा है यहाँ पे कौन सा ऐसे लेके ऑर्डर लेके क्वांटिटी लेवल इंडिकेट करते हैं, तो इकोनॉमिकल जो वाटर क्वांटिटी हो उससे हम लोग आइडियल क्वांटिटी इन्वेंटरी में पता चलता। फिर कह रहा है कि फार्माकोजेनेसिस, देखो कितना इजी है, एडवांस ड्रग रिएक्शन सिर्फ सिलेबस पढ़ोगे तब भी पता चल जाएगा, फार्माकोजेनेसिस डिपार्टमेंट होता है, उसी से ही हम लोग एडवांस ड्रग रिएक्शन क्या करते हैं, एडवांस ड्रग रिएक्शन हम लोग करते हैं। चलिए अब आता है, देखो यहाँ पे हमने क्या कहा था, बेसल में गुड फार्मेसी प्रैक्टिस आएगा। फिर आएगा हमारे पास विच कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कौन सा थेरेपी, ये हमने पीटीसी बताया। फिर इकोनॉमिकल ऑर्डर के बारे में बात करें, इसका आंसर भी होगा, इन्वेंट्री कंट्रोल होगा। दिस मैटर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन वेयर मेडिसिन सप्लाइड टू रेडी इनटू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म, जो हम लोग रेडी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म में करते हैं, जो यूनिट डोसेज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। देखो मतलब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग डायरेक्ट का डायरेक्ट पेशेंट को हम लोग दे देते हैं। तो यूनिट डोसेज फॉर्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग पहले से ही फार्मासिस्ट उसको तैयार करके देता है इंडिविजुअल के। पूछ रहा है कि हम लोग लीवर फंक्शन के लिए कौन सा करते हैं, ALT हम लोग यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आता कह रहा है टालमेल किस लिए करते हैं, ताकि हम लोग मेडिकेशन एरर को रोका जाए। और विच फॉलोइंग, कौन सा हाई रिस्क ड्रग होता है, जो इंसुलिन होता वो होता। फिर स्टैंडर्ड का मतलब जो मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल फॉर। फिर आता फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, फिर कह रहा है मतलब जो पहले पैदा हुआ उसको पहले ही मौत होगा, अगर नेचुरल प्रोसेस हो रहा, कहीं ठुक ठक गया तो वो दूसरी बात है। फिर कह रहा है व्हिच कमेटी डील्स विद प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी जो था उसका ये काम था। ये सारी चीज आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन, जो 20 और 30 रह गया उसको आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको पूरा पूरा दे रहे हैं कि आपको इंग्लिश हिंदी में मिल जाता है, टॉप 20 टॉप 30 हम लोग पूरा सॉल्यूशन में मिल जाएगा आपको, पीडीएफ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दे दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाएगा आपको। फिर हमारे पास बात करें तो जो मॉडल पेपर प्रैक्टिस तो चल ही रहा है, आने वाले टाइम पे धीरे धीरे सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमें इन चैनलों पे फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है तो पर्सनल अगर हो तो आप मुझे इस पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों लगे रहिए, बात करते रहे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।